सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रियलिटी क्वेस्ट मानवा के चैप्टर 3 को। अगर आप लोगों को ये मानवा या मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस मानवा के हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें विंडो दिखाया जाता है जिस पे नोटिफिकेशन आया होता है कि अगर डुवॉन ये क्वेस्ट करने में फेल हो गया तो उसे पेनल्टी मिलेगी। और ये वही क्वेस्ट है, जिमिन का टकला फोड़ना माइक से। तो ये क्वेस्ट पढ़ के डुवॉन की फट जाती है। वो कहता है कि पेनल्टी, क्या ये वैसी ही पेनल्टी होने वाली है जैसे मुझे उस टाइम पे मिली थी। दरअसल डुवॉन को अभी याद आ रहा होता है वॉशरूम का सीन, उसे कैसी पेनल्टी मिली थी, यू कैन सी। अभी इस रूम में ये गेंडा भी बैठा होता है जिसका नाम होता है म्यूनचक। खैर, मैं इसको गेंडा ही बोलने वाला हूँ। तो अभी जिमिन इसको कह रहा होता है कि साले तू तो कोई किलर लग रहा है। तो ये गेंडा बताता है कि इसने आते हुए रास्ते में कुछ बंदों को अच्छे तरीके से तोड़ी है, तो शायद उसी का खून इनके कपड़े पे लगा है। अभी हम देखते हैं कि ये गेंडा बेचारे जिन्हा के ऊपर बैठा हुआ है उसकी हालत ख़राब हो गई है। मतलब इस साले गेंडे का वेट 80 किलो, 180 किलो से ज़्यादा होगा। और ये बेचारे सूखे हुए जिन्हा पे बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस गेंडे में। और अभी बैठे बैठे ये गेंडा कह रहा होता है कि अगर तू गिरा तो साले तेरी जान ले लूँगा मैं। और उधर पीछे डुवॉन बेचारा अपने मन में कह रहा होता है कि हमेशा मैं ही क्यों ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ। अभी ये गेंडा अचानक से डुवॉन के मुंह के सामने आ जाता है, जिसे देख के डुवॉन तो बस अपने दादाजी के साथ कंपनी देने पहुंच ही रहा था, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया। अब मत पूछना कि मुझे ये कैसे पता है। और अचानक से डुवॉन के मुंह के सामने आने के बाद ये गेंडा कह रहा होता है कि यार सही में चियोल वो इस हरामजादे से हटा है। तभी जिमिन इस गेंडे को कहता है कि डुवॉन कोई मजाक नहीं है, मैंने देखा है, ये बहुत ही ताकतवर बंदा है। और डुवॉन बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने क्वेस्ट कंप्लीट किया तो ये दोनों मिलकर मुझे तब तक मारेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता। तभी डुवॉन के मन में एक चीज़ क्लिक होती है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अच्छे अच्छे बंदों को चुटकियों में गिरा सकता है। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है कि ले बेटे नया तमाचा। सिस्टम अभी उसे उसके औकात दिखाते हुए दिखाता है कि तेरी स्किल अभी लॉक है। अभी ये देखने के बाद डुवॉन की आत्मा ने बस उसका शरीर छोड़ा ही था कि तभी डुवॉन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है 15 मिनट्स लेफ्ट। अभी जिमिन डुवॉन को कहता है कि अगर तू इतना ही ताकतवर था तो तूने चियोलवू को खुद को इतना परेशान करने क्यों दिया। एंड डुवॉन इसका कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता है। ऑफ कोर्स वो ऐसे ही किसी को थोड़ी ना बता देगा कि भाई मैं तो मर गया था और मैं समय में पीछे हूँ और अब मेरे पास एक विंडो है जिससे मैं गेम की स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी ये बात सुनेगा तो उससे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा स्कूल के बजाय। तो अभी डुवॉन जिमिन को आंसर नहीं कर रहा होता है। तो जिमिन कहता है कि ठीक है, अगर तुझे मुझे जवाब नहीं देना है तो उसके तेरे खुद के कुछ रीजंस होंगे, तो मुझे जवाब मत दे। लेकिन मैंने आज तुझे यहाँ पे सिर्फ पार्टी करने और दारू पीने नहीं बुलाया है, मैं तुझसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। अभी जिमिन खड़ा होता है और डुवॉन से कहता है, डुवॉन तूने चड्डी नहीं पहनी ना। मजाक कर रहा हूँ। अभी जिमिन डुवॉन को कहता है कि क्या तू मुझे ज्वाइन करेगा। और इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए जिमिन कहता है कि हमें तेरी ज़रूरत है, तू हमारी गैंग में शामिल हो जा जिससे हम लोग गुआना डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर पाएंगे। और फिर ये साला डुवॉन को खरीदने के लिए बोलता है कि ऑफ कोर्स उसके अंदर मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा, जो तुझे चाहिए होगा वो मिलेगा। और ये कहते हुए इसकी नज़र लड़कियों की तरफ होती है, मतलब कतई इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है हरामखोर के। पर डुवॉन काफ़ी प्यार से जिमिन को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन ही मन कह रहा होता है कि क्या लगता है बेवकूफ़, मैं तेरे इस ट्रैप में फंस जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं, बस मुझे गेम चाहिए, मतलब ट्रू गेमर भाई। पर तभी जिमिन एक बैंगर ड्रॉप करता है। वो कहता है कि तू पूरी लाइफ बुली से बुली होते हुए आया है, हमेशा मार खाई और एक गेम शटल बन के रहा है। क्या तुझे सही में किसी से बदला लेने का मन नहीं करता। और ये बात सुन के डुवॉन सोच में चला जाता है। वो कहता है हाँ, इसने बोला तो बिल्कुल सही, मैं हमेशा बुली होते हुए आया हूँ, मेरे को लोगों ने एक गेम शटल बना के रख दिया, मुझे उनसे बदला तो लेना है। अगर मैंने जिमिन के साथ हाथ मिला लिया तो मैं उन सबसे बदला ले पाऊंगा जिन्होंने मुझे बुली किया था पास्ट में। तभी जिमिन यहाँ से मूतने जाने लगता है और डुवॉन को कहता है कि तुझे मुझे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से बैठ और सोच, तब मुझे जवाब दियो।
और डुआन सही जवाब दियो। अभी डुआन के मन में कतई लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो अपने सभी बुली से बदला ले पाएगा और जिमिन के साथ मिलके सब पे राज भी कर पाएगा। पर डुआन के खुशी के पल ज़्यादा देर रहते नहीं है, क्योंकि जिन्हा उसे पीछे डिस्टर्ब करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे, और हम देखते हैं कि जिन्हा के हाथ में वो रिवॉर्ड की है जो डुआन को क्वेस्ट कंप्लीट करने पे मिला था। डुआन थोड़ा पैनिक कर जाता है, लेकिन वो बात संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो जिन्हा बताता है आज सुबह जब वो दोनों कॉरिडोर में टकराए थे तो डुआन ने ये की वहाँ पे ड्रॉप कर दी थी और जिन्हा ने ये की उठा ली थी। तो अभी जिन्हा ये की डुआन को वापस करता है और कहता है कि जिमिन के साथ घूमना सही आइडिया नहीं है। तो डुआन को इस बात पे गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये मेरे खुशी के पल बर्बाद करना चाहता है, ये चाहता है कि मैं भी इसी की तरह लाइफ जियो, बुली से हमेशा बुली होते रहूँ। तो वो जिन्हा को कहता है कि आखिर मैं क्यों ना घूमूं जिमिन के साथ और मैं उसकी गैंग में क्यों ना शामिल हूँ। जिस पे जिन्हा कहता है कि डुआन उसे कोई बुरा इंसान नहीं लगता है जो दूसरों को परेशान करे और उनसे पैसे छीने। ये बात डुआन के दिल पे लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है 3 मिनट्स लेफ्ट। ये देख के डुआन की वापस फट जाती है। वो यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे ज़रा बाथरूम जाना है, लेकिन ये झूठ होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि कोई नहीं, मैं क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करूँगा और मैं पेनल्टी का दर्द सह लूँगा, लेकिन मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लड़कियों के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता। और तब हम देखते हैं कि इस साले ने खुद को ऐसे बांध के रखा हुआ है, मुंह में टिश्यू पेपर, हाथ में भी शायद से टिश्यू पेपर ही रोल करके रखा हुआ है और दर्द सहने के लिए रेडी है। लेकिन तभी टाइमर वापस आते इसमें लिखा होता है 30 सेकेंड लेफ्ट, अब 20 सेकेंड लेफ्ट, उसके बाद 9 सेकेंड लेफ्ट। और फिर हम देखते हैं जिमिन को, जो कि अभी बाथरूम से बाहर आते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया था। और तब हम देखते हैं कि डुआन इसके पीछे किसी भूत की तरह प्रेजेंट हो चुका है, वही माइक लेके। और इसके बाद वो जिन्हा के सर में वो माइक हेडशॉट की तरह दे मारता और कहता है कि हरामखोर, मैं तेरी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला। और बस एक हिट लगा और ये साला ख़त्म। और तभी डुआन को मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। और अब डुआन इसकी बॉडी को खींच यहाँ से लेके जा रहा होता है और कहता है कि सही है, ये एक ही बार में नॉकड आउट हो गया, अब मुझे इसकी बॉडी को कहीं छुपा के यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे जिन्हा की याद आती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जिन्हा का क्या, वो तो अभी भी उस गेंडे के साथ फंसा हुआ है। और तभी डुआन को जिमिन का फ़ोन ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखता है। तभी हम इस गेंडे को देखते हैं जो कि मस्त करके गाना गा रहा होता है, लेकिन तभी इसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। और जब ये मैसेज चेक करता है तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस मैसेज में लिखा होता है अबे गेंडे सुअर की शक्ल वाले, तो बड़ा ही भद्दा दिखता है। और ये सब मैसेज डुआन बैठ के कर रहा होता है जिमिन के फ़ोन से। लेकिन तभी ये गेंडा डुआन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और डुआन को ऐसे देख रहा था जैसे डुआन को चींटी हो। और सिस्टम उसे कहता है कि अब तुम्हें इस गेंडे से लड़के इसे हराना होगा। लेकिन तभी ये गेंडा अपने भाई को एक लात मार के फुटबॉल की तरह उड़ा देता है और उसके सामने आके बैठ के कहता है कि तुझे एक चीज़ जाननी है, जिमिन कभी भी पीने के बाद मैसेजेस नहीं करता है। तो या डुआन की लग चुकी है, उसने बिना कुछ सोचे समझे कदम उठा लिया। और जैसे उसने कदम उठाया वैसे ही अभी ये गेंडा डुआन को उठा लेता है और अभी ये डुआन के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। और अभी डुआन सही से खुद को संभाला भी नहीं होता, तभी इसका मुंह वापस से पकड़ के डुआन के मुंह पे ये चाटे ही चाटे बजा देता है और मारते हुए कह रहा होता है, हरामखोर, जिमिन ने तुझ पे भरोसा किया था, तुझे अपनी टीम में शामिल होने का मौका दिया था, लेकिन तूने उसे बिट्रे कर दिया। और ये सब कहते हुए वो डुआन को मार भी रहा होता है। और डुआन के अच्छे से तोड़ने के बाद ये डुआन को कहता है कि साले हरामजादे, तू एक लूज़र है, पता नहीं जिमिन ने तुझे अपनी टीम में लेने की कोशिश भी क्यों की और वहाँ सो क्यों रहा है। लेकिन तभी इसकी नज़र कहीं जाती है, जिसे ये देख के सब कुछ समझ जाता है कि जिमिन आखिरकार ज़मीन पे सो क्यों रहा है। एक्चुअली उसने डुआन के पैकेट में रखा हुआ माइक देख लिया होता है जिसपे थोड़ा सा ना डेंट पड़ा होता है। ये देख के ये गेंडा कहता है, तो तूने उसे इससे मार के नॉकआउट किया हरामजादे, साले तू एक नंबर का डरपोक है। लेकिन अब डुआन की भी लिमिट हो जाती है। अभी डुआन इसे चिल्ला के कहता है, अबे साले गेंडे, मैं कावड़ हूँ कि तू, साले 10 रोटी खाने वाले धरती के बोझ, तुम सालों कमज़ोर बच्चों को मार के उनके पैसे लेते हो और गैंग बना के खुद को स्ट्रॉन्ग कहते हो। और बस इतनी बेइज्जती गेंडे के लिए काफ़ी होती है। वो डुआन को किसी फुटबॉल की तरफ फेंक और अभी डुआन दूर जाके कुछ सामान वामान में टकरा के गिरता है, जिससे उसकी पैकेट में रखा हुआ गोल्डन की भी निकल जाता है जो उसे क्वेस्ट से रिवॉर्ड मिला। एंड अभी डुआन इस की को हाथ में लेके सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँ। तभी उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि इस की को इंसर्ट करो और टर्न करो। पर डुआन कहता है कि आखिर मैं इसे कहाँ लगा के टर्न करूँ, जिस पे सिस्टम में काफ़ी सैवेज रिप्लाई देता है। सिस्टम कहता है, अबे माइनस IQ वाले इंसान,
एक की होल में ही ना लगेगा या और कहीं लगेगा। और इसी टाइम डुवॉन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें एक की होल होता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये की होल ऑफकोर्स एक स्किल खोलेगा। जैसे इसके ऊपर आप देख ही सकते हैं वो 1000 पंच वाले स्किल है। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो इसमें टोटल 10 ही हैं। तो क्या आप उसे पूरी सीरीज़ के द्वारा सिर्फ 10 स्किल मिलने वाली है? क्या पता और भी मिल जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन तभी डुवॉन इस की होल में की डालता है और उसे घुमाता है। लेकिन तभी सीन कट करके हमें इस गेंडे को दिखाया जाता है जो कि जिमिन को कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है भाई, तू तो एक ही शॉट में नॉकआउट हो गया। अभी वो ये बात कह ही रहा होता है, उसने पूरी कही भी नहीं होती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे डुवॉन की प्रेजेंस फील होती है और डुवॉन मस्त वाले डायलॉग मारते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे चोट तो लगा है, लेकिन अगर मैं तुझसे अभी नहीं लड़ता हूँ तो मैं एक मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। पर ये सब जितने भी उसने हीरो वाली बातें कही होती हैं, ये सब उसने जानबूझ के नहीं कही हैं, क्योंकि उसे क्वेस्ट में पेनल्टी के लिए वार्निंग मिली हुई है कि अगर तुमने बैटल अवॉइड किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगा। मतलब ये साला बैटल छोड़ के भागने वाला था यहाँ से, और ये देख के कहता है हाँ बिल्कुल, एक मर्द को उसकी प्राइड बचानी चाहिए। और इसी टाइम पे ये मैनचॉक गेंडा डुवॉन की तरफ रस करते हुए कहता है कि साले आजा, अब मैं तुझे पूरी तरीके से मार ही डालूंगा। और कसम से भाई बस पैनल देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट को। एंड डुवॉन भी अभी जंप करता है और एक काफ़ी सेक्सी सा पंच प्रिपेयर करता है और गेंडे की तरफ कूद के आते हुए कहता है अब तू मरने वाला है गेंडे, जितना भी तूने 30 पैसे अनाज कम किया है उन सब का बदला अब मैं लेने वाला हूँ तुझसे। और इसी क्लिफ एंगर के साथ ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ मैं जानता हूँ अभी आप लोग मेरे को गाली दे रहे होंगे और ये वैलिड भी है क्योंकि काफ़ी बेकार पॉइंट पे चैप्टर का एंड हुआ है। लेकिन इसके आगे का पार्ट हम लोग चैप्टर 4 में कवर करेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।